अच्छा, जाति पाति कोई अच्छा चीज है क्या? जाति पाति भी तो ये वो भयावह चीज है, ये बीमारी है ना, है एक तरह से समाज के लिए, जिसके हम शिकार होते रहते हैं। भाजपा ठेकेदार है क्या सनातन का? देश के अंदर में सनातन को खतरा है सनातनी फांसीवाद से, और सनातनी फांसीवाद स्थापित करना चाहती है भाजपा और आरएसएस। उन्माद, भाषाई आतंक और नफरत धर्म नहीं सिखाता। उन्माद शिकार अगर नहीं होते लोग, धार्मिक उन्माद के शिकार, तो भाजपा कहां से आती? भाजपा देश के लिए अपने आप में कभी साफ बनते जा रही है, अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। जिस प्रकार से सनातन धर्म को लेके उनका बयान आया, उसको लेके सियासी घमासान है। लगातार उनकी टीवी अखबार लिंचिंग करने की कोशिश कर रही है। कई सारे संत हैं, हिंदू संगठन हैं जो उनके सर काटने को लेके सुपारी भी दे रहे हैं। तो कई मुद्दे हैं उसमें। अब ए राजा का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने भी सनातन धर्म की तुलना एक बीमारी से कर दी है। हालांकि आप इतिहास को पढ़ेंगे, बाबा साहब को पढ़ेंगे, बाबा साहब ने भी कहा था कि जातिवाद इतिहास की सबसे लंबी बीमारी है। इसको नाश करने के लिए आपको जो धर्मशास्त्र हैं उसको नाश करना पड़ेगा। तो उस पर भी कई डिबेट हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। सर, जिस प्रकार से विवाद चल रहा है, पूरे विवाद को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? देखिए, विकृतियों पर कई सवाल उठते रहे हैं। समाज के सुधारने वाले लोग हैं कई, बुद्ध से लेकर के संत रैदास, कबीर, पेरियार, इन सब लोगों ने अपनी अपनी राय प्रकट की है विकृतियों पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पंथ के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। पंथ जो है वो है, लेकिन पंथों के अंदर में कोई अगर विकार उत्पन्न होता और वो समाज पर प्रतिकूल असर डालता, जो कहीं से मानव मूल्यों का स्थापन प्रतीत नहीं होता, तो इन परिस्थितियों में सामयिक कई ऐसे टिप्पणियां और वक्तव्य आते रहते हैं। दक्षिण भारत में धर्म की सबसे ज्यादा महत्ता है और आस्था भी है। मैं किसी जाति पाति कोई अच्छा चीज है क्या? जरा बताइए। जाति पाति भी तो ये वो भयावह चीज है, ये बीमारी है ना, है एक तरह से समाज के लिए, जिसके हम शिकार होते रहते हैं नाहक। तो उस पर जो वक्तव्य आते हैं, उन वक्तव्यों पर जिस तरह से भाजपा लेकर के उड़ रही है, भाजपा ठेकेदार है क्या सनातन का? देश के अंदर में सनातन को खतरा है सनातनी फांसीवाद से, और सनातनी फांसीवाद स्थापित करना चाहती है भाजपा और आरएसएस। तो इन लाइनों को पहले समझना पड़ेगा। कोई तिलक की चर्चा कर देता, भैया तिलक तो राम रहीम भी लगाते थे, आसाराम बापू भी लगाते थे। उन तिलकों में इन तिलकों में फर्क करना पड़ेगा। हर तिलक को एक नजरिए से नहीं देखना पड़ेगा। तिलक की महत्ता बढ़ जाती है, उन पात्रों को देखना पड़ेगा जो पात्र धारण करते हैं, तिलक की महत्ता को रखते हैं। कुछ लोग तिलक लगा कर करके अनैतिक आचरण करते हैं, जिससे तिलक लज्जित हो जाता है। तो आपको बहुत पक्षों को देखना पड़ेगा। सर, बात सिर्फ भाजपा की नहीं है। बात सुनिए आप लोग, दिक्कत है ना, धर्म पर एकाधिपत्य है क्या भाजपा का? सनातन का पैरोकार रहे हैं क्या ये लोग? उन्माद, भाषाई आतंक और नफरत धर्म नहीं सिखाता। सनातन शाश्वत है, सनातन संस्कार है। तो इसी सनातन वर्ण व्यवस्था है सर, उसको लेके उन्होंने क्या लगता है कि उस दर्द को बयां किया है? कहने के पीछे के कारण को आप क्या मानते हैं? कि एक बात बताइए, सनातन के नाम पर निम्नता और श्रेष्ठता का बोध अगर आप कराएंगे सोसाइटी को, तो सवाल तो खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो तो है ही। आप सुन लीजिए, निम्नता और श्रेष्ठता के बंधन में बांधोगे समाज को, तो आपके धर्म के जो प्रचारक हैं और इन
पक्षों के मानने वाले हैं उनके खिलाफ अभिव्यक्तियां आते रहेगी। अभी सर बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो तो बोल रहे हैं खुलेआम, सम्राट चौधरी जी कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है रहेगा। यही तो वर्ण व्यवस्था का नींव है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए। जान लीजिए, तो आप लोग कहाँ से जानकारी कहाँ से उठा के ले आते हैं? ब्रह्म जानति ब्रह्मण, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता, वो ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है, हर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है। गर्गाचार्य जी कितने बड़े प्रैक्टिकल सर, जाति जन्म से आ रही है अब। अरे भाई, किसने बनाया? ये जो बनाने वाले कौन लोग हैं? कुलों की परंपरा से जाति परंपरा में कैसे आ गई? वर्मा जी स्वयं बना। अरे मैंने कहा कुल की परंपरा से जाति परंपरा कैसे आ गई? बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग भाजपा के उन्मादी विचारों के वाहक मत बनो। समाज को अगर स्वस्थ रखना चाहते हो तो विकार पर प्रहार करो, अंधविश्वास पर प्रहार करो, मिथ्या चीजों पर प्रहार करिए। मानव सेवा, मानव मूल्यों का रक्षा, त्याग, सेवा, परोपकार और सत्य आचरण, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। और कोई पंथ हो, कोई पंथ दूसरे पंथों का अनादर भी नहीं सिखाता। कोई भी धर्मावलंबी दूसरे धर्मों का अगर अनादर करता है, वो धर्मावलंबी हो ही नहीं सकता। दिल्ली जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, वायुयान से लेकर, ट्रेन से लेकर, पैदल, सड़क मार्ग से हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना अगर दिल्ली है तो याद रखना, अलग अलग रास्तों से दिल्ली पहुंचने वालों के खिलाफ अगर प्रतिक्रिया दोगे तो ये धर्म नहीं है, ये नफरत है। सर सवाल भाजपा के नहीं, जितने भी हिंदू संगठन है, एक तो महंत हैं राजू दास, उन्होंने तो सर काटने पर 10 करोड़ का इनाम भी घोषित कर दिया। एक सवाल और है सर, लगातार टीवी अखबार छाती पीट रहा है, लिंचिंग हो रही है उनकी। अरे सुनिए, मानो कि कुछ एंकरों ने अपने परिवार की बर्बादी देख रही है इस समय, इस कदर व्याकुल होकर के अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी निष्ठा को तोड़ रही है, मर्यादा भी तोड़ रही है पत्रकार धर्मों का। सनातन मुड़ी काट करके इनाम देने के लिए सनातन होता है क्या? संत के लक्षण है क्या? इन आडंबरधारियों को, इन दाढ़ी बढ़ाने वालों को, जो धर्म के नाम पर आडंबर फैलाते, उनको सिखा दीजिए कि संत किसे कहते हैं। बुंद अघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजय से। संत के स्वभाव ये हैं, पता कर लीजिए। खाली हम दाढ़ी बढ़ा लेंगे, टिक्का लगा लेंगे तो हम जोगी हो जाएंगे, हम पीठाधीश हो जाएंगे, हम धर्म के ज्ञाता हो जाएंगे, ये सत्य नहीं। अनुकरण करिए, स्वभाव में लाइए, अपने दैनिक जीवन में ढालिए। संत के स्वभाव आने चाहिए। बिच्छू तो डंक मारता है क्या, साधु उस पर प्रहार करता है क्या? इसे इंडिया पर कोई प्रभाव, इंडिया से जोड़ के दिखाया जा रहा है टीवी अखबार के माध्यम से कि इंडिया के कौन नेता बोला? कोई स्टालिन। अरे सुन लीजिए ना, शीर्ष नेतृत्व ने कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी। दिमाग से निकाल लेना। और दक्षिण भारत की राजनीति के लोकलिटी, जो उसकी विचारधारा है, इसका भी एक बार अवलोकन करिए। कभी भी अब समुद्र की पानी की तुलना अलग अलग नहीं कर सकते हो। वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, विविधता में एकता वाली देश है ये। जरा इतना ही तो बताइए ना, कहे ना दक्षिण भारत में भाजपा को पूछता है जी, उन्हें भाजपा को पूछता है। आप लोग यहाँ तो जाति व्यवस्था अगर ना होती, उन्माद के शिकार अगर नहीं होते लोग, धार्मिक उन्माद के शिकार, तो भाजपा कहाँ से आती? भाजपा देश के लिए अपने आप में कभी साफ बनते जा रही है। अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए सोचना पड़ेगा सब लोगों को ना। चलिए, शक्ति सिंह यादव थे, जिस प्रकार से स्टालिन को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहने पर मजबूर हुए,
कहीं उनके कहने के पीछे दलितों का वो दर्द तो नहीं, कहीं ये तो नहीं कि उनके जो गले में हाड़ी बांधा गया, पीछे में झाड़ू बांधा गया, संपत्ति से शिक्षा से दूर रखा गया, आज भी उसका दंश वो दलित समाज झेल रहा है। आप कहीं चले जाइए, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आप चले जाइए, दलित समाज की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। आज भी वह सड़कों के किनारे, नाली के किनारे, गंदे नालियों के किनारे झोपड़ी बना के मिट्टी के घर में रहने को विवश हैं। और जिन लोगों को आपत्ति है इससे, उनसे मेरा सीधा सवाल है कि आप अपनी एक पीढ़ी, मैं सीधा कह देता हूं, अगली जाति के जो लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पे मलाई खाई है, वो अपनी एक पीढ़ी मात्र उन दलित के जिंदगी के तरह जी के बता दे। उनके गले में हांडी बांध दिया जाए, उनके पीछे जो है झाड़ू बांध दिया जाए, उनको शिक्षा से, स्वास्थ्य से, संपत्ति से दूर रखा जाए, छुआछूत उनके साथ हो, तब उनको समझ में आएगा कि धर्म ने किसको विनाश किया है और क्यों वह दर्द आज छलक के सामने आ रहा है। जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की पीढ़ियाँ बढ़ती जाएगी, वो दर्द तो दिखेगा साहब। लगातार धीरे धीरे ही सही हमारे लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, जाग रहे हैं, सवाल तो पूछा जाएगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।